बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच मुहर्रम की छुट्टियों के बाद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह से इतना खौफ है, अभी भी वह खौफ बरकरार है कि उनके गिर्द मज़ीद शिकंजा कसा गया है, मज़ीद घेरा तंग किया गया है। वो कैसे, को थोड़ी सी उसकी डिटेल आपको देंगे कि वैसे तो सर्विंग जो मौजूदा फुल चीफ जस्टिस वसीम साहब, वो भी किसी पोजीशन में नहीं है कुछ करने की, सारा कुछ आईनी बेंच के पास है, लेकिन कायम मकाम से भी इतना खौफ है कि उसको भी मुकम्मल कह लें कि गिरफ्त में लेके हाथ पाँव बांध के दरिया में फेंकने वाली बात है कि वो कर भी कुछ ना सकें और कायम मकाम भी बन जाएँ। वो क्या तफसीलात हैं वो डिटेल आपसे शेयर करेंगे। दूसरा, 9 मई का एक वाक़या है, एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी तफसील आपसे रखेंगे। बेंच के मेम्बरान वो थे जो आईनी बेंच के भी मेम्बरान हैं, उनका एक ऑर्डर था और उस ऑर्डर की ही धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। कैसे, वो ज़रा वीडियो आगाज़ करते हैं। पहले आते हैं, मेरा ख्याल है वसीम साहब मंसूर अली शाह साहब पे या पहले 9 मई पे हैं? अच्छा, मंसूर अली शाह साहब वाला जो गुज़श्ता रोज़ एक डेवलपमेंट ये हुई कि 29 मई का गालबन एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, उसके जो मज़ीद प्रोसीजर्स या उसके जो रूल्स हैं वो तश्कील दिए गए हैं। अच्छा, इसको ना आप कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के गिर्द मज़ीद शिकंजा सख्त किया गया है। वो ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि होता ही है कि जो एक प्रैक्टिस इन्होंने आपस में शुरू की थी वो ये थी कि जैसे शाह साहब जब चीफ जस्टिस बने तो उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि पहले याहिया अफरीदी साहब चीफ, बता दें उसके मेंबरान कौन होते हैं। चीफ जस्टिस जो भी होता है वो सरबराह होगा 3 रुकनी जजेस कमेटी, 3 रुकनी जजेस कमेटी का, और ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत है, ना कि आईनी बेंच के जजेस कमेटी। एग्जैक्टली। अच्छा, चीफ जस्टिस सरबराह होंगे। दूसरे नंबर पे जो सीनियर मोस्ट जज हैं, यानी इस वक्त मंसूर अली शाह साहब है, वो होंगे। तीसरा मेंबर जो नेक्स्ट सीनियर के बजाय निकाल के मीनुद्दीन खान साहब मीन्स के आईनी बेंच के सरबराह को डाल दिया गया इसमें। अच्छा, अब हुआ ये कि जब ये दोनों साहिबान हज पे गए, उसको हज पर जाने से उस वक्त ये मामला हुआ सारा, और हुआ इस तरीके से कि अब उन्होंने तरमीम ये कर दी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर जाते हैं तो पहले होता था कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाते थे, कमेटी नोटिफाई होती थी। अच्छा, पहले जब ये दोनों साहिबान बाहर गए, बैरूनी दौरे पे गए याहिया साहब, तो उस वक्त भी ये हुआ कि मंसूर अली शाह साहब कायम मकाम बने, लेकिन उस कमेटी को नोटिफाई नहीं किया गया रजिस्ट्रार ने कि पता नहीं कुछ कर ही ना दें। हालांकि वो शाह साहब भी परेशान थे कि यार मैंने क्या कर लेना, सारा कुछ तो आईनी बेंच के पास है, लेकिन फिर भी नोटिफाई नहीं किया गया। उन्होंने कहा हंगामी तौर पर अब कल जैसे कुछ जजेस अवेलेबल नहीं है, अचानक छुट्टी पर जा रहे हैं, तो बेंच तब्दील नहीं हो सकेगा, और सारे जजेस को घर बैठ के जाना पड़ेगा कि एक आधा बेंच ही काम कर पाएगा जो पहले से बना जिसका जज छुट्टी पर नहीं है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकलता है। नोटिफिकेशन में नाज़रीन ये कहा गया कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब अगर बैरून मुल्क जाते हैं तो उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो एक स्पेशल कमेटी तश्कील दे जाएँ। अच्छा, फिर उसमें कायम मकाम सरबराह नहीं होगा, स्पेशल कमेटी बना जाए, वो चाहे जूनियर जजेस की बना जाए, सीनियर की बना जाए, जैसे बनाना चाहें, जिसको चाहे सरबराह बना जाए। अच्छा, लॉ इसकी इजाज़त देता है कि नहीं? लॉ तो ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस सरबराह होगा, उसके बाद जो सीनियर है वो आईनी बेंच का सरबराह ही होंगे। अब रूल्स में अपने तौर पे इतनी बड़ी आप तरमीम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्पेशल कमेटी बनाने का मकसद क्या है कि अब आप सीधी सीधी बात है, मंसूर अली शाह साहब को कमेटी सरबराह नहीं बनाना चाह रहे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि अगर फ़र्ज़ करें कोई जज अवेलेबल नहीं है या इजलास में नहीं आता, उसकी जगह किसी भी दूसरे को डाल के वो अब इजलास करके अपना काम कर देंगे। अच्छा, ये जो आपने सारी तफसीलात बताई हैं, ये मोटी मोटी 2 बातें। जी हाँ, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के गिर्द शिकंजा सख्त नहीं किया जा रहा, बल्कि चीफ जस्टिस याहिया खान एक अनजाने खौफ का शिकार हैं। और वो खौफ का शिकार क्यों है उस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जहाँ चलें आपने ये तो बता दिया कि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को किस तरह से कॉर्नर करने की कोशिश की गई है, या फिर अगर मुमकिन तौर पर आईनी बेंच के सरबराह और चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब चूँकि गर्मियों की तातीलात हैं तो उन्होंने बैरून मुल्क जाना होगा या कुछ इस तरह से प्लानिंग होगी, तो पीछे ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ इक़दामात ना कर लें उस सिलसिले में। लेकिन वहीं पर ये अख्तियारात जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को सौंपे गए हैं, यानी इजलास भी वो बुला सकते हैं। अच्छा, वो बैरून मुल्क हैं तो वीडियो लिंक के ज़रिए भी चेयर कर सकते हैं उसको, और अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती है और उसमें तब्दील करना पड़ता है बेंच या दीगर मामलात, तो वो या तो उनके अपने पास अख्तियारात हैं या फिर उनके वो जिसको तफवीज़ करके जाएंगे, जो खुसूसी कमेटी बना के जाएंगे, जो बंदा वो जो जज साहब वो चुन के जाएंगे। तो इससे एक तो ये चीज़ वाज़ेह होती है कि अनजाने खौफ का शिकार वो इस तरह से हैं। मुझे एक बात ये भी बताएं साथ, अनजाने खौफ का शिकार तो हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में ऐसी गुंजाइश है
आपको याद है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सबसे बड़े दाई थे इस मुल्क की 77 साल अदालती तारीख के एक स्याह तरीन किरदार में उनको कहता हूँ, नाम उनका काजी फैजी साहब। हाँ जी, सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उन्होंने उड़ाई थी। वो एक केस में बैठ के एक ही दिन बैठ के मुतादिद सो मोटो ले लेते थे। आपको बैरिया टाउन अमल दरामद केस याद है? बिल्कुल याद। उसमें अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड पे ऑब्जर्वेशंस दे देना, फैसला जारी कर देना और वो मशरकी बेंच से स्टेटमेंट, मतलब मुतादिद मरतबा। रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल जो रेफरेंस का भी हिस्सा बना। जी हाँ, तो उन्होंने भी धज्जियाँ उड़ाई और यही चीफ जस्टिस याहिया खान थे ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ या गलत हूँ तो मेरी तस्दीक कीजिएगा, कि इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हक में अपना वोट फैसला जो है वो दिया था, लेकिन एक इजाफी नोट लिखा था और उसमें कहा था कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए नहीं बल्कि आईनी तरमीम के ज़रिए होना चाहिए था। ये उनके एक इजाफी नोट का हिस्सा था। तो अब खुद बैठ के उसकी धज्जियाँ इसलिए उड़ा रहे हैं कि मैं ये मुतादिद मरतबा कह चुका हूँ, आज मैं एक मरतबा फिर उसको दोहराता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी थी। पार्लिमानी कमेटी जो है उसका इजलास अभी नहीं हुआ था जिसने चीफ जस्टिस का तकर्रुर या नाम जो है सिलेक्ट करना था। 2 लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को बुलाया जाता है एक मुलाकात के लिए, और एक शख्स नहीं जाता और जो जाता है वो आज चैम्बर 1 में है, यानी वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। तो जो शख्स किसी मुलाकात के नतीजे में आया हो तो उस मुलाकात में क्या हुआ होगा? 26वीं तरमीम को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई होगी, हाइब्रिड रजीम का हिस्सा बनने का, और अदलिया को जो एक आज़ाद इदारे से एक मातहत महकमा बनाया गया, उस सारे मामले में सहूलतकारी और 27वीं आईनी तरमीम की, 26वीं के तो बेनिफिशरी बने, 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल सहूलतकारी वो किस तरह से, लोग कहेंगे कि वो आईनी बेंच का तो हिस्सा नहीं है और वो किस तरह से सहूलतकारी कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। तो ये सब उसी निज़ाम के नतीजे में वो चीफ जस्टिस बने हैं, तो वो तो अपने आखिरी हद तक जाएंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस कमेटी के जो रूल्स हैं उसमें यह भी लिखा गया है कि इजलास के लिए 2 कमेटी अरकान का होना ज़रूरी है। अच्छा, इसका बैकग्राउंड है, आपको याद होगा जब याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने 26वीं तरमीम पे फुल कोर्ट बनाने का इनको कहा इजलास बुलाएं, ये कहते रहे इजलास नहीं बुलाया गया, इन्होंने अपने चैम्बर में इजलास बुला के 2 बंदों ने बैठ के काम कर दिया। अब उसको काउंटर करने के लिए कहा गया कि इजलास वही होगा जो चीफ जस्टिस बुलाएगा, लेकिन उसमें दूसरा इजलास नहीं हो सकता। और अब चूंकि आईनी बेंच के सरबराह कमेटी में आ चुके हैं अमीनुद्दीन खान साहब, तो याहिया साहब ने अब जो रूल्स बनाए हैं उसमें ये कर दिया है कि 2 अरकान का होना ज़रूरी है। मीन्स के अमीनुद्दीन खान साहब ने शाह साहब के साथ जाना नहीं, याहिया अफरीदी साहब के टॉकिंग टर्म्स भी ऐसा कोई नहीं है, तो शाह साहब अकेले बैठ के क्या फैसला कर लेंगे अगर बैठे भी तो? नहीं, मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर 2 अरकान मौजूदगी आज माना गया है रूल्स में, तो उस फैसले को क्यों नहीं माना गया था? सवाल है ना। अगेन, तब भी तो 2 लोग, तब रूल्स भी नहीं थे। आप अब ये एडमिट कर रहे हैं कि आपने रूल्स 29 मई को बैठ के बनाए, 29 मई से पहले कोई रूल्स नहीं थे। तो जब वो फैसला एक आया था फुल कोर्ट बनाने का 26वीं आईनी तरमीम का, तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? देखिए, आप बैठ के हमें साफियों से बताएं, खुद जो याहिया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट अंडर 26 अमेंडमेंट हुई है ना, 26वीं तरमीम खत्म होती है तो सबसे पहले जो है ना वो ओहदा खत्म होगा याहिया साहब का, वो दोबारा सादे जज बन जाएंगे। तो मतलब जितना भी कर लें यार, जो प्रमोट होकर जज सुप्रीम कोर्ट आए हैं, भले कुछ अच्छे हैं भले कुछ जैसे भी हैं, लेकिन अगर उनको बेंच में डालेंगे, मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि वो क्या अपने डिमोशन के ऊपर खुद साइन करेंगे कि हाँ जी हमें वापस हाई कोर्ट भेज दो? आपकी बात 100% दुरुस्त है, भी अपने आप को नीचे नहीं करेगा। लेकिन मैं वही बात बता रहा हूँ कि फिर हम जब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में गैर आईनी तरीके से आइन को अमेंड किया गया, 26वीं आईनी तरमीम में जो आइन का सेलेंट फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसको ख़त्म किया गया, एक मातहत महकमा बनाया गया। फिर जब हम कहते हैं कि याहिया खान साहब जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम के सहूलतकार हैं, ये मौजूदा जो हाइब्रिड रजीम है हमारी अदलिया, उसके मातहत एक इदारा बन चुकी है, तो फिर हमें क्यों कहा जाता है कि तुम बाइस्ड हो, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही, मेरे जजेस को काम करने दो, लेट्स रीजॉइस, आप थोड़ा हमें वक्त दें, मैं जो इस वक्त इस्लाहात हैं उस पर काम कर रहा हूँ। बुनियादी एक वजह है इस सारे एपिसोड की, आपके अंदर ना एक डर होता है, जब आप इलिजिटिमेट होते हैं तो आपके अंदर एक डर होता है। मौजूदा गवर्नमेंट वजूद में आई 9 अप्रैल 2022 के बाद से अब तक एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान है। अगर वो सरेंडर कर चुका होता, किसी 26वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं थी, किसी सरफराज डोगर की ज़रूरत नहीं थी, किसी आईनी बेंच की ज़रूरत नहीं थी, जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन चुके होते। आप एक शख्स को रोकने के लिए जो इकदामात कर रहे हैं वो उल्टा आपके गले पड़ रहे हैं।
हैविंग सेड दैट, हमने गुज़श्ता अदालती हफ्ते में देखा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, गुज़श्ता अदालती हफ्ते में देखा कि जस्टिस सरफराज डोगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन गए। ये सारी बातें अपनी जगह। जब ये सब 26वीं आईनी तरमीम हुई ना, तो हमने ये सब फोर्स ही कर लिया था कि ये इसी मकसद के लिए किया गया। तो ये जो गुज़श्ता 2 अदालती हफ्तों के फैसले हैं, या फिर बिलखसूस 26वीं आईनी तरमीम के बाद होने वाले जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, उसने एटलीस्ट मुझे तो किसी सूरत सरप्राइज नहीं किया। तो जब हम ये बात कर रहे होते हैं, तो उसकी एक वजह यह है कि आप इमरान खान को कॉर्नर करने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की 12 जुलाई से पहले सिस्टम से क्या दुश्मनी थी, मुझे आप बताइए। ठीक हुई नहीं। आपने इमरान खान को कॉर्नर करने के लिए इस हद तक गए कि आपने जस्टिस मंसूर अली शाह जैसा एक जज जो है, एक ऐसा इंसान बना दिया, एक ऐसा जज बना दिया, एक ऐसा किरदार बना दिया जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के दीगर 60 से 8 जजेस खड़े हो गए। फिर आपने इमरान खान के केसेस में अपनी मर्जी की जुडिशल इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल आउटकम्स के लिए जुडिशल इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस खड़े हो गए। इसी तरह ही मातहत अदलिया में ये एक पॉजिटिव चीज़ मेरे लिए ये है कि आज भी हर इदारे में, बिलखसूस जुडिशरी में, ऐसे लोग मौजूद हैं जो इदारे के अंदर रहते हुए इदारे की आज़ादी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपने पाया का, मेरा सिर्फ एक सवाल है, आप 26वीं आईनी तरमीम कर चुके, आप एब्सोल्यूट विक्ट्री हासिल कर चुके हैं? नहीं कर चुके। आप इमरान खान को गिराने निकले थे, इमरान खान भी अपनी जगह पे खड़ा है। आपको हर चौथे दिन एक बात करनी पड़ती है कि मुज़ाकरात जारी हैं। जब भी तहरीक अनाउंस होती है तो आप उनके या तो PTI की मरकज़ी लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करते हैं, या फिर नवाज शरीफ साहब को कभी अडाला जेल भेज रहे होते हैं उनको रेलेवेंट करने के लिए, उनको एक बहुत बड़ा जमहूरी शख्स डिक्लेयर करने के। हालांकि पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख का वाहिद वाक़या कि रात को 3 बजे एक RO तब्दील किया गया और एक 70 साल बुजुर्ग औरत जो कि कैंसर पेशेंट है, उसको आपने जेल में रखा हुआ है, जिसने जब वो वज़ीर सेहत थी पंजाब की, उसने आपको बैरून मुल्क जाने दिया था। और आप उससे धांधली के ज़्यादा इलेक्शन में वोट जीत के आए हैं, और अब आप ये पोर्ट्रे करने के लिए, ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 47 जिस पे आप जीते वो भी 2 जारी करने पड़े। एग्जैक्टली। तो उस पे आप ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपको बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, आप जमहूरी इक़दार को फ़रोग़ दे रहे हैं, आप नफरत की सियासत को ख़त्म कर रहे हैं। मैं उस दिन मानूंगा ये सारी बातें कि वो वाकई बड़े जमहूरी हैं, सारा कुछ है। अगर उन्होंने अडियाला जेल जाना ही है तो मुझे तो नहीं लगता कि जाएंगे, लेकिन अगर जाना है या वो PTI के साथ मुज़ाकरात में भी संजीदा हैं तो सबसे पहले अपनी सीट सरेंडर करें। एग्जैक्टली। लेकिन वो किसी सूरत नहीं करेंगे। बहरहाल तो आप इमरान खान को गिराने चले थे, आप मजीद मज़ामती किरदार जो है वो जन्म दे रहे हैं और वो खड़े हैं अपनी जगह पे। आपने जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस बनाया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अपने स्टांस से पीछे नहीं हटे। आपने चीफ जस्टिस याहिया खान को बनाया, जस्टिस मंसूर अली शाह अपने स्टांस से पीछे नहीं हटे। आप 26वीं आईनी तरमीम करके ये फतह मना रहे थे कि एब्सोल्यूट विक्ट्री मिल चुकी है। हम तब भी कह रहे थे ये सिस्टम नहीं चल रहा। तो अब 27वीं आईनी तरमीम इसलिए ज़रूरी है कि 26वीं आईनी तरमीम से भी निज़ाम नहीं चल रहा। आप 27वीं कीजिए, 28वीं कीजिए, 29वीं कीजिए, पार्लियामेंट की जो म्याद है उसको 10 साल कर लीजिए, फील्ड मार्शल साहब को सदर मुमलिकत बना दीजिए, फाटा का इंतजाम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। सिस्टम मसनूई तरीके से जैसे आप चला रहे हैं वैसे नहीं चल सकेगा। दूसरा इशू ये हुआ क्या है कि जस्टिस हाशिम काकड़ आईनी बेंच के सरबराह भी हैं, काजी फायजीसा को अपना मेंटोर, अपना उस्ताद भी मानते हैं। आप PTI के ख़िलाफ़ मखसूस नशिस्तों का आप तो जजमेंट भी दे चुके हैं। 9 मई का एक मामला जो कि बराह रास्त को बहुत बड़ी उसमें डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती थी, जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने कहा हुआ है कि तमाम मुकदमात को इकट्ठा करके, क्योंकि एक शख्स 35, 40, 50 दर्जनों मुकदमात में 21 अगस्त की जो याहिया खान साहब की डेडलाइन है उससे पहले हर अदालत में नहीं आ सकता। तो एक तो प्रोसेस भी ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा, तो मुकदमात को इकट्ठा किया जाए। वो कभी 3 रुकनी बेंच के सामने लग जाता है, फिर 2 रुकनी बेंच के सामने लग जाता है। अब 2 रुकनी बेंच में जस्टिस हाशिम काकड़ ने एक जुडिशल आर्डर किया। ये 3 रुकनी जजेस कमेटी जो है ये जुडिशल आर्डर की भी पाबंद नहीं है। बिल्कुल है। अच्छा, मज़े की बात, मंडे ट्यूसडे कोई 3 मेंबर बेंच इस हफ्ते में नहीं है। वेडनेसडे को है मोहम्मद अली मज़हर साहब का, शहजाद मलिक साहब भी उसमें, तीसरे गालिबन अकील अब्बासी साहब हैं, कौन है मुझे नाम जहन से निकल गया, या इरफान सादत साहब हैं। ये 3 मेंबर्स का वेडनेसडे को है। चलिए आप मंडे को नहीं लगा सकते थे कि बेंच दस्तियाब नहीं है। इस पूरे हफ्ते में वेडनेसडे को 3 मेंबर बेंच दस्तियाब है, आप उसमें लगा देते, उसमें भी नहीं लगाया। कोर्ट ऑर्डर की तो ऐसे धज्जियाँ उड़ाई गई ना, हालांकि उनके इंग्रेडिएंट्स पूरे हाशिम काकड़ साहब के आईनी बेंच के मेंबर हैं, PTI के खिलाफ फैसला दिया, काजी के शागिर्द हैं। हाँ, और की चाहिए था। लेकिन वो मसला ये है कि हाशिम काकड़ साहब 9 मई के हवाले से अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। ठीक है, आपने कहा ना कोई डेवलपमेंट नहीं होनी थी, ज़रूर बहुत बड़ी डेवलपमेंट होनी थी।
प्लान बढ़ जाना था सारा। मैं आपको बताता हूँ, बेंच के पास अगर ये केस जाता और बेंच ने केस सुनना था ना जब, अब क्योंकि नीचे फैसला होने वाला है फैसलाबाद का, फैसलाबाद इज़ वन ऑफ द FIRs ऑन फवाद चौधरी, इनको स्टे देना पड़ता है ट्रायल कोर्ट को। वो जो रात को 8:30 बजे ट्रायल शुरू हो रहे हैं ना वहाँ पे, तो वो रुकना था। वो जब रुकता और जब एक बंदे के केस में फवाद चौधरी इज़ वन सिंगल इंडिविजुअल जिस पे 35 पर्चे हैं, अगर ये तमाम मुकदमात पे कार्रवाई रुकती और एट दी एंड एक दिन में ये फैसला आ जाता या सेम डे ही कि जनाब सारे केसेज यकजा करें, तो फिर अब ये देखें, फिर इमरान खान के भी सारे केस एक जगह होने थे, फिर अली हमजा के भी एक जैसा होने थे, सनम जावेद के एक जगह होने थे, तो ये राजा के एक जगह होने थे, नाम लिया मियाँ महमूद रशीद है, ये आपके शाह महमूद कुरैशी हैं, पूरी पीटीआई की क़यादत सब के एक जगह आ जाने थे। मतलब वो जो आप उनको शहर शहर फिराना था, वो आपका मंसूबा जो है, आपने एक जुलूस गुजारना था उनका, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो मैं ऐसी मिसाल नहीं देना चाहता, वो सारा तो आपका प्लान चौपट हो जाना था। फिर एक ही आपकी अगर किसी पे 30 FIR है, 29 फ़ारग हो जानी थी, एक रह जानी थी। तो जब हम कहते हैं कि मौजूदा जो अदालती सहूलतकार हैं, 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी, 27वीं तरमीम के भी सहूलतकार हैं, वो इस हाइब्रिड रजीम का हिस्सा हैं, तो मेरी उस बात को तकवीत इस तरह से पहुँचती है कि हाइब्रिड रजीम भी किसी अदालती फ़ैसले को नहीं मानता जो उसके ख़िलाफ़ आए, और जजेस कमेटी जिसमें 2 ऐसे लोग जो कि एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और एक आइनी बेंच का सरबराह है, उनके कानों पर भी जूं तक नहीं रेंगी। वो जिस तरह से आइनी बेंच का अपना फैसला ही पार्लियामान ने और हुकूमत ने जूते की नोक पर रख लिया, वो मिलिट्री कोर्ट 45 दिन में अपील का हक देने वाला, तो इसी तरह ये सारी सूरत हाल है। तो बहरहाल ये 2 नाज़रीन इशूज़ थे। आखिर में कोई कमेंट करना चाहें? आपने जो बातें कही ना कि हाइब्रिड रजीम है और ये 27वीं के सहूलतकार हैं, 26वीं के, जितने इल्ज़ाम नाज़रीन उन्होंने लगाए ना चीफ जस्टिस पे और बाकी जजेस पे, ग्रुप से पूछ लें, आजकल बड़ा चल रहा है वो कि वसीम मलिक साहब की बातें ठीक है कि गलत है। ग्रुप आपको बताएगा। हमें तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।